प्ले खत्म होने के बाद यामिनी के आसपास भी मत पटकना, वरना तुम्हारा परिचय हमारे उस रूप से होगा जिस पर हमें भी कोई खास गर्व नहीं है। अच्छा, वैसे इस बारे में अभी तक तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा ही। इनसे मिलवाना था। पापा वो सरस्वती मिष्ठान भंडार के समोसे याद आ गए, इसलिए चले आए। अरे भाई, वहां तो साथ साथ जाने में ही मजा आता है ना। अरे भाई, पहचाना? आखिरी बार गए थे जब याद आया, तुम बिना बिल दिए ही खिसक लिए। इखलाक। भाई अंदर आओ। हम इन्हीं की दादी हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड। जीते रहो जीते रहो। अच्छा, सुना है आजकल तुम हमारी पोजीशन हथियाने में लगे हो। जी? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मिनी से। अब आ जाओ, आओ। आप 6 ठंडी बोतल लिख लो, मुझे जल्दी भिजवाना जरा। हाँ जल्दी। पापा सरप्राइज कैसा लगा आपको? अब ये मत कहिएगा कि आपको पता था। बेटा, हम सोच रहे थे कि हमें सब पता है, लेकिन हम गलत थे। कितना गलत सोच रहे थे हम। पापा अब तो हमने आपका और अखलाक अंकल का झगड़ा भी सॉल्व करवा दिया। मुस्कुराइए ना। मेरी प्यारी बच्ची, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। अरे भाई, अब इतना रोना धोना बंद करते हैं, मेहमानों के साथ बैठते हैं। देखो बाहर बारिश भी होने को है, सबका चाय पकोड़े का मन करेगा। जी। बारिश तो और तेज हो गई। ए यामिनी बेटा, जरा खिड़कियां बंद कर दे और लाइट जला दे, कुछ अंधेरा सा लग रहा है। निकुम आप अंदर क्यों आए? आई एम सॉरी, वो अखलाक अंकल के पैरों में तकलीफ थी तो हम पहली बार आपका वेलकम ऐसे नहीं करना चाहते थे। जो दोस्त होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनका खास दोस्त जब पहली बार उनके घर आए तो वो दिन खास बन जाए, मान सम्मान इज्जत से उसे लाया जाए, ना कि ऐसे साइड में खामोश बैठे रहे। बीच में बैठे सबके साथ सब सिर्फ हमारे दोस्त के बारे में बात करें, मस्ती हो, मजा हो, हमारे दोस्त के लिए कुछ खास बने घर में और बहुत कुछ। सॉरी निको, ये वो वेलकम नहीं है जो हम आपको देना चाहते थे पहली बार। अच्छा ना, चलते हैं, दरअसल हमको काम बहुत है। अरे कुछ खा के जाइए ना। देखिए वरना हम आपको डिमोट कर देंगे।
खास से ना आम बना देंगे। चलिए। हम कुछ लाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मिनी का कुछ चक्कर वक्कर, कुछ गड़बड़ या फिर गलत लोगों के साथ मित्रता है। जी चलिए, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत सीधी है हमारी बच्ची, बहुत सीधी। शुक्र है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। वो लड़का गया क्या? जी नहीं, बाहर बैठा मिनी से बातें कर रहा है। रघु, कहाँ रह गए तुम? हाँ माँ, आया आया। आ गए गरम। 1 लाख भाई लोग। ये देखो, ये आपके फेवरेट पालक वाले। बहुत बढ़िया है बेटा, खाओ। लाओ 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 लाओ, जे बात गर्मा गरम। क्या नाम है तुम्हारा? निकुंभ। बेटा वहां कहाँ बैठे हो? इधर आओ हमारे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गर्मा गरम पकौड़े खाओ, मिर्ची के, अदरक की चाय के साथ मजा आ जाएगा। लो। जीवो जीवो क्या कर रहे हो? जिए, खाओ, हमारा ऑर्डर है। हाँ, शाबाश। इन्हें मिर्ची लग जाती है। और नहीं बिल्कुल मिर्च नहीं है। अच्छा। बढ़िया बने है ना? ये लीजिए पानी। लग गई ना मिर्ची? अब देखना हिचकियां भी शुरू हो जाएगी। अब हमें क्या पता, हम तो ये सोच रहे हैं कि उधर जो मिर्ची लग रही है उसका क्या करें। हाँ वही है, बारिश ही इतनी हो रही, क्या करें, उड़ के आ जाएं। अच्छा मजाक का टाइम रखो, बाद में करते हैं। निकुम, सॉरी नहीं, इट्स ओके। होल्ड ऑन। ये टेल्कम पाउडर लगा लीजिए। दत्तू कहती है कि इसे लगाने से ना चाय का दाग झट से छूट जाता है। अच्छा, अरे प्लीज रहने दीजिए ना, हम करते हैं। हमें लगता है आपके पिताजी बहुत जल्दी हमें यहाँ से तड़ी पार करने वाले हैं। पागल है आप, वो सिर्फ ऊपर से ऐसा करते हैं। जो उनकी बेटी की हेल्प करे वो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, देखना। आइए। निकुंभ पहली बार आज यामिनी के घर आया है। एक ऐसा मौका है जब कोई भी लड़की चाहती है कि वो कुछ खास ढंग से अपने दोस्त का स्वागत करे, आओ भगत करे, कुछ अच्छा बनवा के उसको खिलवाए। लेकिन वो तो मंडरा रही है, कभी पिता के साथ वक्त बिता रही है, कभी दोस्त के साथ। अगर आप लड़की हैं तो इस उहापोह को अच्छी तरह से समझ सकती होंगी। और राघवेंद्र के लिए भी एक विचित्र सा एहसास है। किसी भी पिता के लिए पहली बार जब कोई लड़की किसी और लड़के को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लगती है
उसका आमने सामने आना, घर पे आना एक ऐसी ईर्ष्या, एक ऐसी जलन को जन्म देता है जो ये बताती है कि अरे मेरी बेटी की जिंदगी में किसी और का अधिकार होने लग गया, कोई और मेरी बेटी को मुझसे बेहतर समझने लग गया। राघवेंद्र उसी ईर्ष्या, उसी जलन के तहत इस वक्त नाराज हैं। दलिद्र, लाइट को भी अभी जाना था, ये जनरेटर क्यों ना चल रहा? अम्मा जनरेटर की उस दिन प्रॉब्लम हुई थी, गुड्डू ने कहा ठीक करवाया। कोई नहीं, फ्यूज उड़ा होगा, हम ठीक करते हैं। सुनो, वो प्लास पेंचेस देना जरा। मदद कर दें सर आप? बस 1 मिनट में ठीक कर देते हैं बेटा। हमें मालूम है तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब नहीं लगता। क्या नाम है तुम्हारा? निकुम मिश्रा। निकुम शर्मा सर। देखो बच्चे, हमें अपना काम अपने तरीके से करना आता है। कोई टांग अड़ाए तो बहुत बढ़िया नहीं लगता, और जब हमारा फ्यूज उड़ जाता है तो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। फिर ऐसा भागा कि मुड़ के नहीं देखा। अच्छा मिनी, तुमने अखलाक का घर ढूंढा कैसे? निकुम की हेल्प से पापा। दद्दू ने तो सिर्फ इतना कहा था कि नक्काश में अखलाक अंकल की इतर की दुकान है। वहां पहुंचे तो पता चला कि आपकी बंद हो दुकान- चुकी थी। आठ साल पहले, मालूम है। बखुरदार, हम जिससे इत्तेफाक रखते हैं उसकी पूरी खबर रखते हैं। वही तो बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई है अब वहाँ। हाँ भाई, अब गीली मिट्टी की खुशबू किसे चाहिए? अब तो इतर पानी मिला करके डीओ बन गए हैं। खैर छोड़ो। निकुंभ, ये बताओ तुम्हें किसने बताया? जी वो दुकानदार को आपके बारे में तो पता था, लेकिन आपके नए पते के पूछा बारे ही में गलत नहीं। आदमी से। अरे भाई, वहां के पान वाले या किसी चाय वाले से पूछना चाहिए था। पापा, निकुम ने पूछा चाय वाले से। अरे बेकार तुम, और ये कोल्ड ड्रिंक तो लो भाई। हाँ तो पापा, निकुम ने पूछा चाय वाले से। अरे कहानी क्वीन, भाई मेहमान से खाने का भी पूछो कि बस ऐसे ही बकर 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 बकर। अरे हमसे नहीं, निकुंभ से पूछो। हमें ढूंढने की सारी मेहनत इसी ने की है। हाँ मिनी, क्या क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी? फिर बस हम पूछ के घर पहुंच गए, बस। इतनी आसानी से कहाँ इतनी आसानी से पहुंचे? 2 बार तो गलत गलियों में चले गए, यहाँ वहाँ गए, खूब ढूंढा, चाय वाले से पूछा, और इन सब के बाद फाइनली हम वहाँ पहुंचे। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट, अभी आए सर।
तुम्हें भी चैन नहीं है ना? अब जब फोन काट रहे हैं तो कहीं बिजी होंगे ना? अबे कब से फोन लगा रहे यार, कहाँ नदारत हो तुम? अरे यार यामिनी के घर में फंस गए गलती से। आहा, बेटा गलती से सब समझ रहे हैं हम, कोई गलती नहीं है, सब प्लानिंग है। टाइम पास करना है तो तुम रख रहे अबे सुनो बेटा, ससुराल की हवा क्या लगी, तुम तो बिल्कुल बदल ही गए हो, तेवर बदल गए तुम्हारे, देवदास से देवानंद हो गए हो। बाय, रख रहे हाय हाय बेटा, हमें क्या मालूम था तुम सचमुच पहुंच के बाहर हो जाओगे। हमने तो बस हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। देखो हाल और चाल दोनों ही हमारे खराब हैं, अब तुम और मत करो, समझे? निकल के फोन करते हैं, बाय। रघु अभी तक इसके गाने के पीछे पड़ा हुआ है या कोई लड़का वड़का देखना भी शुरू किया है, या फिर हमारी बिटिया रानी ने पहले ही कोई पसंद करके रखा है? अरे कहाँ, हम तो कह रहे हैं इससे कब से पसंद कर लो, पर जे ठहरी स्लो मोशन। चलो कछुए की चाल से ही सही, जिस दिन ये किसी को पसंद करेगी ना, हमें बड़ी खुशी होगी। आप तो खुश होंगी ही, लेकिन रघु जब उस लड़की से मिलेगा तो वो किस कदर खुश होगा, इस बात का तो कोई शायद आपको आइडिया ही नहीं है। पापा कहाँ रह गए? सर आप? सिगरेट पीने के लिए कोना काना ढूंढ रहे थे? अरे नहीं, दोस्त का फोन आया था। मैं एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ सिगरेट पीने और पीने वाले दोनों मना है। कुछ भी कह लें सर, आप मानेंगे तो नहीं। मैं खुदा, ये जो इमोशनल ड्रामे के डायलॉग है ना फिल्मों में, और तुम्हारी नाटक नौटंकी में अच्छे लगते हैं। ये ना सोचना कि कल पैदा हुए हैं जी। एजुकेशन का मतलब कहाँ तक पढ़े हो? सर हमने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। मतलब इतना समझदार हो तभी ये थिएटर फिटर के चक्कर में फंसे हो। बचपन की आदत है सर, अब तो बढ़ चुकी। कोई बता रहा था तुम्हारे पिताजी के बारे में कि वो रामलीला वाले यज्ञदत्त शर्मा ना? बहुत बुरा हुआ उनके साथ। बताओ, सारी जिंदगी इसी में खपा दी और निकला क्या? हाँ, लेकिन वो जरूर कर लिया जो 99% लोग नहीं कर पाते जिंदगी में। अपनी छोटी सी नौकरी में घर भी चला लिया और इस शहर की मरती हुई कला को जिंदा भी रखा। जिस चीज को सबने मरने छोड़ दिया हो उसे बचाने वाले को होशियार नहीं कहते हैं, इतना हम भी जानते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर यामिनी चाहती तो बड़े से बड़े नाटक वालों के साथ ड्रामा कर सकती थी, लेकिन देखो लखनऊ की इतनी बड़ी स्टार से सीधा जुड़ने का मौका मिला तब तुमको। देखना तुम्हारा हिसाब किताब कैसे बदल जाएगा। थैंक यू सर, पर नो थैंक यू। हमें तो आप अपनी गणित से दूरी रखिए, क्योंकि इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो अपना हिसाब किताब ऐसा ही रखेंगे। अच्छा है, अपना हिसाब किताब अपने तक ही रखो। अब हाँ, जिसके लायक नहीं हो उससे दूर ही रहो। और ऐसे सपने मत देखना जो पूरे ना हो। अब ऐसे भी कुछ ही दिन की तो बात है। क्यों? फिर क्या बदल जाएगा? बताएं? प्ले खत्म होने के बाद यामिनी के आसपास भी मत पटकना, वरना तुम्हारा परिचय हमारे उस रूप से होगा जिस पर हमें भी कोई खास गर्व नहीं है। अच्छा, वैसे इस बारे में अभी तक तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा ही।
अच्छे से देख लेना। अरे भाई, इनके पिताजी को तो हम जानते थे, अपने रामलीला वाले श्यामा जी। अच्छा। अम्मा, आप और बाबूजी तो उनके परमानेंट दर्शक थे। मैंने कहा था ना, दोनों जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो वो शुक्र है। अच्छा यामिनी, हमें निकलना होगा। अच्छा दादी, नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। सुनिए निकुम, आप ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं, वो ज़रूरी कॉल आ गया है, कुछ काम है, निपटाना पड़ेगा। अच्छा, फिर ठीक है। अब सुनिए, पापा से क्या बात हुई? आई एम श्योर वो आपको थैंक यू कहने के लिए कोने में ले गए थे ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। हमें लगा ही था पापा ना सबके सामने कभी थैंक यू नहीं बोल पाएंगे, पर दिल के बहुत अच्छे हैं वो। हाँ, वो तो आज बात करके हमें समझ में आ ही गया। ओके सर, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। नमस्ते। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज बेटा। बाय बाय। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी अजीब सी क्यों हो रही हो? कब पापा? उस लड़के के जाने से इतनी परेशान काहे हो रही हो? भाई वो भी तो बाकी लोगों की तरह मामूली कुलीग ही है तुम्हारा। नहीं पापा, निकुम अब सिर्फ कलीग नहीं है, वो हमारे फ्रेंड है, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड है।